चाणक्य ने कहा था, सांप भले ही विषधर ना हो लेकिन उसको फन मारना आना चाहिए। सबसे पहले वो पेड़ कटता है जो कि सीधी होती है। दोस्तों, जीवन में आत्मरक्षा और आत्म सम्मान रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज जो समय है वो बदल चुका है। आज वो गांधीवादी का समय नहीं है। दोस्तों, जीवन में हम कभी ना कभी क्रोध का शिकार हो जाते हैं। कई बार हम खुद क्रोध करते हैं और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं और उस सिचुएशन में हमारा जो माइंड है वो वर्क नहीं करता है प्रॉपरली कि हम उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। सामने वाले से लड़े, सामने वाले को बुरा भला कहे या फिर बुद्धिमान तरीके से उससे बाहर निकले। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बुद्धिमान तरीके से आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं बिना कुछ नुकसान किए। अगर हम कुछ साधारण बातों का ध्यान रखें तो इस सिचुएशन से हम बहुत बढ़िया तरीके से निकल सकते हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट ये है कि आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले बुद्धिमानी से, और दूसरा आपके जीवन में ये चीज़ कभी ना हो। दोस्तों, अगर आप क्रोध का शिकार हो चुके हैं या आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप क्रोध का शिकार है, तो उस समय आप ये काम कर सकते हैं, वो है शांत रहना। अगर आपकी गलती है तो आप शांत रहे, और अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप शांत रहे, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्रोवोक करेंगे या ऐसी कोई बातें करेंगे तो जिनसे वो चीज़ और आगे बढ़ेगी और वो स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। इसका दूसरा स्टेप है दोषारोपण से बचें। जब भी हम गुस्से का शिकार होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले के चरित्र को उजागर करना शुरू कर देते हैं, चरित्र पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं, तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है और वो सारी बातें भी उजागर हो जाती है जो हम नहीं चाहते थे कभी कि वो हो, लेकिन वो हो जाती है। इसका स्टेप 2 है दोषारोपण से आपको बचना है। स्टेप 3 है इसका, क्रोध के कारण को स्पष्ट कीजिए। सामने वाला जिस विचार जिस मुद्दे पर वो क्रोधित हुआ है उस मुद्दे को स्पष्ट कीजिए। उसको बोलिए कि वो इस बात पर प्रकाश डालेगा कि आप ये जो क्रोध किए हैं वो क्यों किए हैं, उसके कारण को स्पष्ट कीजिए। कई बार सामने वाला जायज़ होता है, उसका जो गुस्सा है वो जायज़ होता है, तो हमको उसको ध्यान से सुनना है और उसको अपना सहमति देना है। इसका स्टेप 4 है, आप निश्चित करें कि आप उस समय सुरक्षित है। जब आप क्रोध के शिकार है तो ज़रूरत पड़ने पर आप अपने लिए खड़ा हो। अगर आप क्रोध के शिकार है तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित हैं, और अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं है तो आप उस समय किसी को कॉल करें या किसी को हेल्प के लिए बुलाएं और अपने आप को उससे सुरक्षित बाहर निकालें। क्योंकि इस सिचुएशन में फंसने के बाद ज़्यादातर महिलाएं जो वो सूटकेस में बंद हो रही है या वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है या हत्याएं जो हो रही है, वो सिचुएशन में फंस जाती है और उस समय वो किसी को बुला नहीं पाती है वो बाहर आने के लिए, और इसके कारण वो अपने जान से हाथ धो बैठती है। तो ये 4 स्टेप थे जिसको आप फॉलो कर करके आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आप क्रोध के शिकार है तो आप इनसे निकल सकते हैं। और इसका जो पार्ट 2 है, चलिए हम उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। आज जो समय है वो बदल चुका है। आज वो गांधीवादी का समय नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मैं उसको एक और थप्पड़ मारने के लिए अपना ये गाल देता हूँ तो आपके दूसरे गाल पे भी चिपका देगा वो। आज इस दुनिया में प्रताड़ना, हिंसा और घरेलू हिंसा ये सब चीज़ क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं सहिष्णु है, हम सहते जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ ने पहुंचाया है तो वो है सहिष्णु। जो हमारा टॉलरेंस का जो भावना है, हम सोचते रहते हैं कि बस इग्नोर करो इसको, और जो ही इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ दोबारा रिपीट होती है हमारे साथ में। दोस्तों, आप हमेशा याद रखें और इस बात को अपने दिमाग के अवचेतन में घुसा लें कि आत्मरक्षा और आत्मसम्मान रक्षा, इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। चाणक्य ने कहा था, सांप भले ही विषधर ना हो लेकिन उसको फन मारना आना चाहिए। सबसे पहले वो पेड़ कटता है जो कि सीधी होती है। तो ये समय है आपको प्रोटेक्टिव बनने की। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने क्रोधी व्यवहार को सबके सामने उजागर करें और अपना एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं कि सामने वाला आपको क्रोधी समझे, लेकिन आपको प्रोटेक्टिव बनने की ज़रूरत है। आप सहिष्णु बन के रहेंगे, आप शांत रहेंगे, लेकिन सामने वाला कभी भी कोई आएगा और आपकी धज्जियाँ उड़ा के चला जाएगा। तो इसीलिए आज जो ये टॉलरेंस वाली हमारी मेंटालिटी है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और
बहुत सारे ऐसे स्टैंड पॉइंट हैं जहाँ पर आपको इंटॉलरेंस बनने की ज़रूरत है। आज दुनिया में सबसे बुरा उसके साथ होता है जो कि टॉलरेंस है। सामने वाला समझता है कि इसको कुछ भी बोलो वो कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत रहेगा, और इसकी वजह से उसकी जो प्रोसेस है उसको नीचा दिखाने की या उसको प्रेशराइज करने की या उसको धक्का देने की वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर वहाँ पे स्टैंड ले ले तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि उसको दोबारा उसके साथ वो इंटॉलरेंस का व्यवहार करे। तो जब भी आपको लगे कि मैं असुरक्षित फील कर रहा हूँ, इंटॉलरेंस फील कर रहा हूँ, तो आप उस समय स्टैंड ले और अपने आप के लिए खड़ा हो। जीवन में आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए खड़ा नहीं होगा, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना है। मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने जीवन का निरीक्षण कीजिए और ऐसे लोग जो आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं उसके सामने खड़ा होइए और पूरी शक्ति के साथ खड़ा होइए, ताकि वो व्यक्ति दोबारा आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए। दोस्तों, मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे लोग आते तो हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये चैनल अभी नया है, अगर आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं आपके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो कि व्यवहारिक है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना सहयोग सब्सक्राइब या और लाइक के माध्यम से दें। धन्यवाद।